नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय मौजूद हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में और मेरे साथ आप देख रहे हैं जो महिला बैठी हुई हैं ये आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा हैं, जिनके हाथ में एक तख्ती है जिस पर लिखा है कि महापौर इंसाफ करो, मैं चुप नहीं रहूँगी, मेरी आवाज़ सुनो। ये इंसाफ क्यों मांग रही हैं और इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है और ये क्या कहना चाहती हैं, इन्हीं से मुखातिब होते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। प्रीति जी, क्या आप महापौर साहिबा से क्या इंसाफ की मांग कर रही हैं? और आपने कहा कि मेरी आवाज़ सुनो, मैं चुप नहीं रहूँगी, ऐसा क्या? केजरीवाल जी ने जब दिल्ली के अंदर आंदोलन किया था तो उनका टारगेट क्या था? काम करना। और आज हालात ये है कि दिल्ली में जो काम चल रहे थे वो भी बंद हो गए। हम पार्टी से हैं तो हमारा काम करने से पार्टी का नाम होगा ना, काम ना करने से तो पार्टी का नाम बदनाम होगा, और हो रहा है। आप सोचिए कि हम 272 काउंसलर थे, मैं 20 साल हो जाएंगे मुझे काउंसलर बने हुए। हर बार मैं इंडिपेंडेंट जीत के आती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम इस पार्टी से आई हूँ। 20 हमारा 272 कॉरपोरेशन में हमारे काउंसलर होते थे। 2 करोड़ का बजट था, 2 करोड़ से 1 करोड़ आया। मैंने महापौर से ये बोला था कि आप कमिश्नर साहब से हमें जवाब दिलवाओ। मुझे पूछना है कि जब बजट ही नहीं है तो इतनी बड़ी फौज अधिकारियों की क्यों बिठा रखी है भाई? अब एक फ्लोर जहाँ मैं अभी बैठी हुई हूँ, इस फ्लोर पे कम से कम भी 4 टॉयलेट्स अलग अलग सेक्शन होंगे। एरिया में कोई टॉयलेट नहीं बनने। टॉयलेट की मैंने फाइल भेजी, वो रिजेक्ट करके भेज दी। क्यों भाई? एक तरफ तो आप प्रदर्शन कर रहे हो कि लेडीज जो हैं उनके साथ बदसलूकी हो रही है, रेप हो रहे हैं। भैया पानी पिलवा दीजिएगा जरा। भैया पानी पिलवा दीजिएगा। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि रेप हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप जनता के बीच में जो महिलाएं अपना घर चलाने के लिए रोजी रोटी कमाने घर से बाहर जा रही हैं, उनके लिए मार्केट में टॉयलेट तक अपनी बना नहीं पा रहे। मतलब मैं समझ रही हूँ कि जो काम है यहाँ पर हम करोड़ों रुपए लगा के करते थे, उस समय में स्लम हमारे पास था। मैंने 1 करोड़ 10 लाख का मैंने स्लम कॉलोनी के अंदर टॉयलेट बनाया। मैं एक बात पूछना, आज हाउस सदन की बैठक थी, साधारण सभा की बैठक थी, लेकिन हमने देखा कि उस बैठक के अंदर जो हाँ चर्चा होनी चाहिए थी, आप लोग भी अपनी आवाज़, सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन उस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई नहीं। हमने देखा कि वो हंगामा हुआ। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। चर्चा आज ही नहीं, चर्चा तो 2 साल से नहीं हो रही। बिल्कुल, पौने 2 साल से हाउस चल ही कर रहा है। देखिए, अपोजिशन पहले भी होती थी, हाउस में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे। अब मैं मान लिया, चलिए अपोजिशन नहीं खोने दे रही, तो महापौर को अपना बंदों को बुला के बात करनी चाहिए। हम लोग बैठे हैं ना, मैं बैठी हूँ आके, तो पूछो तो सही कि मैं क्यों बैठी हूँ। कमिश्नर को बुलाए, मेरे बातों का जवाब चाहिए मुझे। क्यों नहीं हमें बजट मिलेगा, क्यों नहीं हम काम करेंगे? पहले सारे अधिकारी सड़कों पर निकलते थे। तो आपको लगता है कि मेयर साहिबा खुद ही नहीं चाहती कि हाउस चले? आप पानी पीजिए। नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। चाहती तो वो नहीं, आप कह रही कि अगर वो चाहें तो उनसे बात कर सकती विपक्ष से कि क्यों नहीं है आखिर, और ये किसके इसके लिए किसको विपक्ष से नहीं, मैं कह रही हूँ विपक्ष तो चलने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आप क्यों एडजॉर्न कर रहे हो? आप तो बैठो। अभी नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, सत्ता आपके हाथ में है। दिल्ली की जनता की इज्जत आपके हाथ में है, इज्जत उनके काम आपके हाथ में है। हमारा फर्ज। लेकिन अगर विपक्ष शोर शराबा कर रहा है, ऐसी स्थिति में हाउस कैसे? तो क्या हो गया? क्या हो गया? मैं बैठी हूँ, नहीं उठूंगी, नहीं जाऊंगी घर। मेरी बात सुनेंगे तब जाऊंगी घर। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या लगता है कि मेयर साहिबा की मंशा पे भी आप सवाल खड़ा कर? ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने, शैली ने बहुत एक्टिवली काम किया है और अच्छा काम किया है, और काम करे भी कैसे मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। कि पता नहीं, इंस्ट्रक्शन मिलती हैं तो एज अ मेयर, जैसे हमारे 20 साल से पिछले 15 साल मेयर रहे तो वो इंडिविजुअली काम करते थे, या तो इनके ऊपर कोई प्रेशर है या कहाँ का प्रेशर लग रहा है? मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मेयर है, इनकी ड्यूटी बनती है हमारा काम करना, ये कैसे भी कराएं। लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि अगर आप ये तख्ती लेकर अगर आवाज़ बुलंद करें तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात से लेकर जो है कहीं ना कहीं कि काम आपके नहीं हो रहे हैं, और उसके लिए महापौर चूंकि आपका नेतृत्व करती हैं तो उसके बिल्कुल हम अपने महापौर से ही मांगेंगे ना। अब जैसे चूंकि लोकसभा इलेक्शन से पहले इन लोगों ने हमारे से फाइलें ली थी कि फाइल्स दे दो, आपको जितना बजट चाहिए। हमने 4-4 करोड़ का बजट लगा दिया। 4 करोड़ छोड़ के यहाँ 15 लाख मिला। 15 लाख में तो एक नाली नहीं बनती। तो क्या आपने कहा कि मेयर साहिबा कहीं किसी दबाव में काम कर रही हैं। विपक्ष की बात करें, वो ये कहते हैं कि मेयर साहिबा सिर्फ एक मोहर हैं,
वो एक स्टैंप हैं, वो खुद कुछ नहीं कर रही हैं, सब कुछ उनसे करवाया जा रहा है। ये एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ी लिखी है और अच्छी लेडी है और काम में उसका इंटरेस्ट भी है। तो फिर दबाव में क्यों? मजबूरी उसमें क्या है हमें भी समझ में नहीं आ रहा। भी आप मेयर हो, आप अपना डिसीजन लो। अब अगर वो नहीं चलाना चाहते मत चलाए ना, आप अपने सारे काउंसलर्स बुलाए, कमिश्नर बुलाए, सारे ऑफिसर्स बुलाए। 4 लोगों के काम होते हैं ये सिर्फ, मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ द हाउस और जो यहाँ पे विधायक जिनको ये सारा चार्ज एमसीडी का हैंड ओवर किया हुआ है कि आप एमसीडी। दुर्गेश पाठक जी। हाँ जी, पाठक। सिर्फ 4 लोगों के काम होते हैं। दुर्गेश पाठक जी को भी वो जब भी उनकी एक तारीफ है, कॉल करो 1 सेकंड में फ़ोन उठाते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि उनको जब अगर हमने बोल दिया कि पीडब्ल्यूडी की एक कंप्लेंट है तो भी आगे वो आतिशी को ढूंढते हैं और आतिशी जी का तो डब्बा ही गोल है। मैं तो नहीं समझती हूँ। सौरभ भारद्वाज हैं तो वो कुछ काम नहीं करते, मिलने से भी हम मजबूर हैं। भला अंधेर नगरी चौपट राजा हुआ पड़ा। यहाँ तो अपोजिशन का भी यही हाल है। और ये जो शैली इतनी मेहनत कर रही है एज ए मेयर, मैं समझती हूँ इनके हाथ में कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं कि आतिशी का डब्बा गोल हुआ पड़ रहा है, सौरभ भारद्वाज काम कर नहीं रहे, और अगर काम यहाँ पर होता है तो सिर्फ दिल्ली नगर निगम में सिर्फ 4 लोगों का काम होता है। मैं बताती हूँ आतिशी जी को, मेरे को लगता है कम से कम जब वो बनी थी उसके बाद से मैंने उनको पीडब्ल्यूडी की मीटिंग के लिए बोला था, आज तक तो हुई नहीं। तो जब हमारे ही काम नहीं हो रहे, लीडर जब हमें मिलने को तैयार नहीं, हमारे काम करने को तैयार नहीं है, तो पब्लिक कहाँ से मिल लेगी जी? आपको लगता है कि ये केजरीवाल जी जब से जेल में गए हैं तब से जो है वो दिल्ली सरकार की जो प्रशासनिक क्षमता पर जो है वो काफ़ी असर पड़ा है, उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो पूरी टीम है और वो गाइड भी कर रहे हैं, अंदर से काम भी कर रहे हैं। लेकिन बड़े मंत्री नहीं, आतिशी तो सब कुछ पीछे से देख रही थी, सौरभ भारद्वाज सब कुछ देख रहे हैं उनके पीछे। पता नहीं क्या देख रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आती क्या देख रहे। सौरभ भारद्वाज जी से एक दिन मैंने स्लम की मीटिंग रखाई, हमें ही जलील करके भेज दिया। अरे आपको तो डेफिनेशन नहीं पता होगी स्लम की। हमारी ज़िंदगी इतनी बीत गई स्लम में। 87 से मैं स्लम में हूँ, मेरी ज़िंदगी स्लम से शुरू हुई। मैं स्लम से इतनी बड़ी उम्र में पहुंची स्लम में काम करते करते। जब मैं काउंसलर नहीं थी तब भी मैं एलजी हाउस से मैं स्लम में काम करती थी। लेकिन हमें डेफिनेशन समझा दीजिए, काउंसलर जाके सफाई करे। क्यों भाई, क्यों सफाई? आप सफाई करें जाके? हाँ, हम सब सफाई करेंगे, बाकी काम विधायक करें। लेकिन अभी कमिश्नर साहब से मेयर साहिबा ने जो पत्र लिखा और बोला कि वो दिल्ली की सफाई व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका है, ख़राब हो चुकी है, और वो बोला गया है कि साथ में चलें और जो है इंस्पेक्शन करें, साथ में हमारे साथ में चलें। देखिए, मैंने अभी आपके माध्यम से क्या बोला कि दिल्ली के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ। टॉप टू बॉटम तक सारे अधिकारी रोड पर होते थे, डीसी रोड पर होते थे, एसी रोड पर होते थे और एसएस रोड पर होते थे, कमिश्नर रोड पे होते थे, एडिशनल कमिश्नर रोड पे होते थे। हम लोग इतने साल से काम ऐसे ही थोड़ा ना कर रहे थे। लेकिन अब तो कोई अधिकारी अपने ऑफिस में मिलने नहीं देता। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये दिल्ली डूब जाती है, थोड़ी सी बरसात होती है, हम देखते हैं कि ये सारा का सारा एरिया अलग अलग जगह पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, और कई जगह पे घटनाएं भी देखिए किस किस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। राजेंद्र नगर को छोड़ दीजिए, कई लोग करंट से मर गए, कई लोग डूब के मर गए, कुछ नाले में गिर के मर गए। कौन इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? आपको क्या पता? आप सोचिए कि राजेंद्र नगर एक ड्रामा हुआ है। जिसकी औलाद जाती है ना, जिसके बच्चे जाते हैं, वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता है। तो राजनीति में रोटियां सेक रही है। अब आप ये सोचिए कि वहाँ पानी आया तो वहाँ यह हादसा हो गया। मेरे यहाँ तो कितने पॉकेट ऐसे 40 साल पहले जिसमें जीटी की वो लाइन डली थी, आज तक जीटी बंद है। आप जाके देखो, गंगा जमुना बहती है वहाँ पर। मतलब ये तो हालात है, तो कौन काम करेगा? हमारी पार्टी, अगर मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं आप पार्टी से आई हूँ, मेरे को केजरीवाल जी ने टिकट दी, मैं आई हूँ, चलो मान लिया 1%, और आने के बाद काम नहीं होंगे तो जवाबदेही तो हम है ना। पब्लिक को कौन जवाब देगा? केजरीवाल जी तो हर जगह नहीं जाएंगे, मेयर हर जगह नहीं जाएगी, तो हम किससे काम करवाएं ये बताइए ना। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पब्लिक की, जब हम लोगों को यहाँ कोई अधिकारी अटेंड करने को तैयार नहीं है तो यहाँ पब्लिक तो पहुँचे नहीं। मैम, आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और आपने आतिशी और सौरभ भारद्वाज की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? आपको लगता है कि अब जो है मनीष सिसोदिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो जल्द से जल्द निभानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए। और सिसोदिया जी का जो मैं बिहेवियर देखती थी, मतलब वो डाउन टू अर्थ है। मैंने देखा कि वो जो सामने वाला होता था उसको रिस्पेक्ट करते थे। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए मैं पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करना चाहती हूँ तो मैं इस पार्टी की हूँ,
चलो आप मान लीजिए आप अपोजिशन को टाइम नहीं दे रहे, मैं तो आपकी पार्टी की हूँ। अगर मैं कुछ करती हूँ तो आपकी पार्टी का नाम होता है। तो अगर आप हमें ही टाइम नहीं दे रहे, हमें ही नहीं मिलना चाहते, तो फिर आगे और किसी का क्या ही काम। अच्छा, आपने इन दो बड़े बड़े नेताओं के नाम ले दिए हैं, आपको नहीं लगता है कि आप आम आदमी की पार्टी की पार्षदा हैं, तो इसके लिए आपको कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, क्योंकि आप तो खुले तौर पर जो है वो इनका विरोध। क्या कोप का भाजन बनूंगी मैं तो 15 साल वैसे भी इंडिपेंडेंट आई थी। अब केजरीवाल जी ने सम्मान दिया, मैं आ गई, आके नाम ही ऊंचा किया होगा, और काम करके ही नाम ऊंचा करती हूँ मैं, बातों से नाम ऊंचा नहीं करती हूँ। केजरीवाल जी का अगर नाम ऐसे तालियां बजा के, शोर मचा के, हाउस में उनका मुकाबला करके, उनको उल्टे जवाब दे के अगर होता है, तो मैं तो नहीं समझती। पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को राह लिए, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ जाएगी पब्लिक, आप बताइए, चलिए कहाँ जाएगी। MP मिलते नहीं है, विधायक हमारा वैसे ही उसका बेड़ा पार है। हमारे यहाँ तो विधायक का भी बेड़ा पार है, वो तो 10 साल में काम गिनवा दे एक बार क्या काम किए। अगर हम, अच्छा एक बात बताइए आप, मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ, सबसे पूछना चाहती हूँ, PWD अगर हमारी सरकार का है, दिल्ली सरकार का है, तो क्या हम काम नहीं कर सकते? PWD का ये क्राइटेरिया क्यों होगा जी ये विधायक ही करेगा, तो हम पार्टी से नहीं है क्या? अगर आप अपोजिशन को सोचते हैं कि अपोजिशन है उसकी नहीं सुननी, तो फिर हमारी सुनो। जैसे आपको कहा कि निगम पार्षद खुद जाके सफाई करे, क्या आपको लगता है जैसे PWD के लिए विधायक जिम्मेदार हैं, तो फिर उनकी नालों की जिम्मेदारी वो? उनकी वर्डिंग ये नहीं थी खुद सफाई करो, उनका कहना ये था कि बाकी काम विधायक करेगा, आप सिर्फ सफाई देखो। क्यों भाई, हम जब आपके साथ हैं, आप एक पार्टी हैं हम, तो आप हमें क्यों नहीं राइट दे रहे भाई? आप हमें बताएं कि भाई ये लो फंड, जाओ काम करो। किसी चीज़ का फंड तो होगा यहाँ पे कि उसमें हमें बांट देंगे कि विधायक करेगा, विधायक तुम्हें परमिशन देगा। कौन है विधायक भाई? विधायक थोड़ी ना हमें जिता के लाता है, हम 20 साल से खुद जीत के आते हैं। विधायक तो ऐसा है हमारे क्षेत्र का। आपने एक बात बताइए, आपने महापौर साहिबा से बात की थी इस बारे में, आपने उनको अपनी समस्याएं बताई? मैंने बोला था कि आज मैं हाउस में एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं बोल के आई थी। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत वरिष्ठ निगम पार्षदा हैं, बहुत पुरानी निगम पार्षदा हैं, एक लंबे समय तक इन्होंने नेतृत्व किया है। अब ये आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा है, लेकिन जो स्थिति है उसको लेकर ये काफ़ी नाराज़ हैं, और अपने जो विधायक हैं और अपने जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। वो ये कहती हैं कि दिल्ली नगर निगम में अगर किसी का काम होता है तो सिर्फ 4 लोगों का काम होता है, एक मेयर साहिबा का, एक डिप्टी मेयर का, एक नेता सदन का, और MCD विंग के जो इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक का। इसके अलावा किसी निगम पार्षद का काम नहीं होता है, और इसकी वजह से जो है जवाबदेही, इनको जो है जनता को जवाब देना पड़ता है, और काफ़ी मुश्किल बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर और भी होता है। यहाँ सारे निगम पार्षद चुप बैठते हैं, अंदर से सब दुखी होंगे, बोलते क्यों नहीं? उनको लगता है शायद पार्टी कोई सीटें देगी, हमारी कोई सीट ना छिन जाए। विधायक की लगता है या वैसे को डर है? देखिए जी, कमेटियाँ, उनको लगता है कमेटियों में हमें कुछ बनाएंगे, उनको लगता है कल को हम विधायक, अपने को तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम जिस सीट पर हैं, पहले पब्लिक के काम चाहिए, पब्लिक के लिए फंड चाहिए, पब्लिक की मैं आवाज़ बन के आई हूँ, आवाज़ सुना के करके ही जाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो। डर भी है किसी तरह का? पार्षदों को लगता है कि वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं आपकी तरह? पता नहीं, हो सकता है पार्टी से डरते हो, लेकिन एक बात बताएं, आप जनता के नुमाइंदे हैं, ठीक है? पार्टी के सिंबल पे लोग आते हैं ज़रूर हैं, लेकिन जो जनता लेके आती है वोट तो जनता देती है, और जनता को एक उम्मीद होती है कि कैंडिडेट चुन के लाते हैं, वो पार्टी नहीं चुनते। वो पार्टी मेजोरिटी में आती है जब कैंडिडेट चुन के आ जाते हैं, तो पार्टी मेजोरिटी में आती है, तो पार्टी के ऊपर हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है। अब मैं सोच के आई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सोच के आई थी कि मैं जिस तरीके से काम करके 15 साल पब्लिक मुझे इंडिपेंडेंट लेके आती है, मैं इतना काम करूंगी कि केजरीवाल जी का नाम ऊंचा करके दिखाऊंगी। यहाँ तो अपना ही डंका डूब गया, अपना ही बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल इलाके में। लोग बोलते हैं कि तुम इंडिविजुअल होके, इंडिपेंडेंट होके इतना काम कर देती थी, अब क्या है? अब वो हमारा वही हाल हो रहा है कि बस वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है हमारा। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी निराश हैं प्रीति जो हैं, और इसको लेकर जो है वो अपना रोष प्रकट कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि मेयर साहिबा किसी दबाव में काम कर रही हैं, और वहीं बहुत सारे निगम पार्षद भी जो है वो बुरी स्थिति से गुज़र रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उठाना नहीं चाहते। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।